हम पत्रकार आजमगढ़ एक्सप्रेस अशफाक अहमद साथ हम पत्रकार नसीम अख्तर के साथ में है। हम बर वक्त लखनऊ में है, अलीगंज जो एक इलाका लगता है सेक्टर जे पर है। और यहाँ एक डॉक्टर नहालुद्दीन साहब है, जो इनके जीवन शैली के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और कहाँ कहाँ ट्रैवलिंग की उन्होंने। पॉलिटिकल से टच भी रहे, लेकिन पार्टी बनाए चली नहीं चली। अब उन्हीं से पहले परिचय लेते हुए फिर आगे गाड़ी बढ़ाते। डॉक्टर साहब अपना अपना परिचय दीजिए। मैं मेरा नाम नहालुद्दीन अहमद है। मैं प्रोफेसर हूँ बुरनई में, इस वक्त लॉ पढ़ाता हूँ। और पहले मैं इंडिया में था बहुत, आज 27 सालों से बाहर हूँ। 27 सालों से बाहर हूँ और मैंने एक पॉलिटिकल पार्टी का कायम की थी, उसका नाम ऑल इंडिया मुस्लिम फोरम था। और वो कुछ दिन हम लोगों ने मुस्लिम मसाइल पे और मुस्लिम बैकवर्ड रिजर्वेशन पे और बहुत सी कुछ चीज़ों पे हम लोगों ने उस पर काम किया। लेकिन हालात कुछ इस तरह रहे कि यहाँ पर उसको पार्टी को रन करने में दिक्कत आने लगी, तो मैं बाहर चला गया पढ़ाने लॉ को। मैं पहले गया तंजानिया, और तंजानिया गया, वहाँ से फिर मैं सिंगापुर गया। डॉक्टर साहब, मैं एक बात आपसे ही रोक रहा हूँ। जैसे आप पार्टी बनाए, मुस्लिम फोरम बना रहे हैं, आपने बता रहे हैं, तो पार्टी वजूद आई क्यों नहीं? क्या उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? नहीं, मैं ही था राष्ट्रीय। अच्छा, राष्ट्रीय अध्यक्ष आप ही थे। मैंने फाउंड की थी, और मेरे साथ जो लोग थे वो लोगों का धीरे धीरे इंटरेस्ट भी कम होने लगा, क्योंकि देखिए हालात उस वक्त बनने लगे, बीजेपी पावर में आने लगी। हमने जब पार्टी बनाई थी तो बाबरी मस्जिद का इंहदाम हुआ था, और उसके गुस्से में, उसके रिएक्शन में एक पार्टी उभर के आई। लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे जो बीजेपी का जो वजूद है वो बढ़ने लगा, और मुस्लिम सियासत खाली मुसलमान के नाम से तो होना मुश्किल हमको नजर आने लगी। और इसलिए हम तो चूंकि मजबूर अपना चले गए बाहर, लेकिन ये पार्टी चलती रही कुछ दिनों तक। उसमें शेरवानी साहब थे, उनका भी इंतकाल हो गया पिछले साल, और भी कुछ लोग थे जो उसको चलाते रहे, लेकिन वो चली नहीं। और उसके बाद 2007 में आते आते वो खत्म हो गई। तो आप लखनऊ के नवाबा शहर से कब आपने यहाँ से डिपार्चर किया बाहर जाने के लिए? कभी गए? 2000 में चला गया। अच्छा, 2000 में गए तो कहाँ गया? मैं 2000 में तंजानिया गया। अच्छा, तंजानिया कितने समय थे वहाँ पर? वहाँ पर मैं 4-5 साल रहा। उसके बाद फिर मैं सिंगापुर चला गया, फिर सिंगापुर से मलेशिया चला गया, फिर मलेशिया से फिर बुरनई चला गया, फिर बुरनई से फिर मैं मलेशिया आया, फिर मलेशिया से फिर बुरनई चला गया। तो आज भी मैं बुरनई में हूँ। अच्छा, बुरनई में किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं क्या? यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी है वहाँ की। सुल्तान शरीफ अली इस्लामिक यूनिवर्सिटी। मैं वहाँ पे लॉ पढ़ाता हूँ, मैं लॉ का प्रोफेसर। अच्छा, लॉ का प्रोफेसर है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, वहाँ लोगों को लॉ बना रहे हैं। फिर तो वहाँ सवाल उठने लगेंगे, क्योंकि वहाँ किंगडम है। तो क्या उठने लगेंगे? जैसे जहाँ जब पढ़ाई जहाँ होती है, जैसे वहाँ किंगडम राज है बुरनई में, तो लॉ पढ़ाएंगे तो वहाँ तो सवाल उठने लगेंगे। नहीं, सवाल नहीं इसलिए नहीं उठेगा कि लॉ पढ़ाई जाती है। लॉ एक कोर्स, जैसे एक साइंस का कोर्स है, जैसे मेडिकल का कोर्स है, वैसे लॉ का कोर्स है। वहाँ भी वकील है। डॉक्टर साहब, आप एक बहुत बड़े प्रोफेसर, मैं आपके सामने बच्चे जैसा हूँ, लेकिन जिस देश में अगर लॉ पढ़ाने जाने लगे, उस देश में सवाल उठना तय है। आप इस पर क्या कहेंगे? सवाल तो उठता ही है, सवाल उठने के सवाल नहीं है। देखिए, हर आदमी को बोलने की आज़ादी है, लेकिन वहाँ के लोग खुश हैं। वहाँ के लोग उसी सिस्टम में खुश हैं जहाँ वो जो बादशाहत वहाँ की है, क्योंकि हर आदमी का ख्याल रखती है। वेलफेयर स्टेट है। वर्ल्ड का वो जो है कंट्री जो है, आज देखा जाए तो उसकी जीडीपी हम लोगों से बहुत ज़्यादा अच्छी है। वहाँ के कोई गुर्बत नहीं है। वहाँ की फीस, स्कूल, अस्पताल, वहाँ की सड़क, वहाँ का मकान सब फ्री है वहाँ के लोगों के लिए। सारी बातों से हम सहमत हैं डॉक्टर साहब। हाँ। लेकिन जब भी जिस दिन में ये हमारे देश के महानायक जिन्होंने संविधान लिखा, 2 साल 11 महीने 18 दिन, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब, उन्होंने एक सवाल लिखा था कि अगर शिक्षा रहेगी तो क्वेश्चन उठेंगे। मैं इस बात पर आपको कमेंट दिया, क्योंकि एक लॉ के आप प्रोफेसर हैं। शिक्षा जो है बहुत जरूरी है। बिना शिक्षा के समाज की उन्नति नहीं हो सकती, और जब समाज की उन्नति होगी तो सवाल तो उठना लाजिम है। सवाल उठना कोई बुराई नहीं है। अगर आपका मतलब कोई जानवर हम लोग थोड़ी हैं कि मुंह बंद करके और तेली के बैल की तरह से हम नाचे हुए और बिना देखे हुए चलते रहेंगे। तो बोलना तो पड़ेगा। वहाँ के लोग भी बोलते हैं, लेकिन वहाँ के इतना इस तरह से बोलते हैं कि जो कंस्ट्रक्टिव होती है। हमारी तरह नहीं जहाँ के यहाँ कुछ भी उल्टे सीधा बोल रहे हैं, जिसका कोई कंस्ट्रक्शन नहीं, जिसका कोई समाज से लेना देना। डॉक्टर साहब, ये तो यहाँ तो लोकतंत्र है, वहाँ तो राजतंत्र है। तो ठीक भी, फिर भी वहाँ बोलते हैं। हमारा स्टेटमेंट वहाँ छपता है, हमारी पोएट्री छपती है, हम सब बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम से वहाँ एकदम कंट्रोल है। वहाँ का जो बादशाहत है, मुझे उसको कहने में आपको समझ में आएगी कि मोनार्कियल वेलफेयर स्टेट है।
वो मोनार्की जरूर है लेकिन वेलफेयर स्टेट है। हम डेमोक्रेटिक हैं, अब आप समझिए, हम डेमोक्रेटिक हैं लेकिन वेलफेयर नहीं, खाली कहने के मेरे लिए। ख्याल से 1965 में आजाद हुआ था। नहीं नहीं, वो 84 में आजाद, 84 में आजाद हुआ था। 1984 इंडोनेशिया फिलीपीन का हिस्सा था, यही ना? नहीं नहीं, हाँ। वो शुरू से आजाद मुल्क है, वो आज से नहीं है, बल्कि इंडोनेशिया और फिलीपीन के जो हिस्से हैं वो पहले उसी के हिस्से थे। अच्छा। पहले उसी के हिस्से थे, 15वीं शताब्दी से वो जो बादशाहत है वो कायम है 15वीं शताब्दी से। आप अब एक सवाल डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात रोक रहा हूँ। आपने एक लंबा सफर तय किया, अब ये नवाबों के शहर लखनऊ में अब क्या करना चाह रहे हैं? मैं तो अपने घर आया हूँ, मैं करना क्या चाह रहा हूँ? नहीं, तो यहाँ मेरा तो कुछ घर है, करेंगे। आप चूंकि ला पढ़ाते हैं, तो वहाँ मैं अभी हूँ, बहुत दिन अभी अच्छा, रहूंगा। वहाँ बहुत दिन रहना चाहते हैं? नहीं, मैं रहना नहीं चाहता, मैं रहूंगा, वैसा ऐसा लगता है। मैं वहाँ की सरकार का सबसे बेस्ट एक्सेलेंस टीचर अवार्ड मिला है मुझे, बादशाह ने दिया है पर पिछले साल, और मैं दुनिया में लॉ का 8वां नंबर है इस वक्त वर्ल्ड में रैंकिंग में। कोई भी इंडिया एशिया में मैं नंबर 1 हूँ लॉ के फील्ड में, अगर आप वहाँ का जो ATX है, और दुनिया में 8वां नंबर है। तो मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब हमारे देश में भी जरूरत है ऐसे प्रोफेसर की। तो अब मेरी आवाज चैनल के थ्रू अगर जा रही है तो डॉक्टर निहाल साहब को भी यहाँ जगह देनी चाहिए, जो कि 8वें रैंक में पूरे दुनिया में है। तो इनको भी यहाँ जगह दी जाए, बड़े बड़े कॉलेजों में जो ला के हैं, ताकि इनको जगह दे और अच्छी बातें सुन लीजिए, मैं यहाँ पे ऑलरेडी हूँ। यहाँ की पटना यूनिवर्सिटी, लॉ यूनिवर्सिटी पटना है, वहाँ मैं प्रोफेसर हूँ। यहाँ पर नालसार यूनिवर्सिटी हैदराबाद है, वहाँ मैं प्रोफेसर हूँ। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ प्रोफेसर नहीं हूँ। मेरी जो हमारी जो क्वालिफिकेशन है उसका फायदा यहाँ के लोग भी उठा रहे हैं, और मैं उनके, अगर अभी आप इंटरनेट पे जाएंगे तो आप मुझे चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी है पटना की, वहाँ मेरा नाम आप पढ़ लेंगे, अभी गूगल पे देख लीजिए, या नालसार में देख लीजिए। आपने बहरहाल विदेश में बहुत वक्त दे दिया, और हमारे हिंदुस्तान को भी आपकी जरूरत है। हिंदुस्तान आपको पुकार रहा है, इसकी आवाज भी क्या सुनेंगे आप? अरे आप पुकार रहे हैं ना, हिंदुस्तान थोड़ी पुकार रहा है मुझे। हिंदुस्तान पुकार रहा है। अगर पुकारेगा तो मैं जरूर आऊंगा। नहीं, बिल्कुल आपकी आवाज है। ऐसे प्रोफेसरों की भारत में जरूरत है, और पैसा तो बहुत आ जाएगा। ऐसे प्रोफेसर की यहाँ बहुत जरूरत है, तो कौन को भी आपकी जरूरत है। सुनिए, अगर यहाँ के लोगों को जरूरत होगी, मैं ऑलरेडी 2 जगह प्रोफेसर हूँ यहाँ यूनिवर्सिटी में, और सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है जो है, उसमें मैं प्रोफेसर हूँ ऑलरेडी। मतलब वो तनख्वाह हमको नहीं देते हैं, लेकिन मुझे एज ए प्रोफेसर उन्होंने अपॉइंट। हाँ, फिजिकल क्या, मैं ऑनलाइन पे रहता हूँ, उनके यहाँ जब कभी मीटिंग होती है और सब चीजें होती है समय, तो मैं बात करता हूँ। आप वहाँ पूछ सकते हैं, और कंप्यूटर पे इंटरनेट पे जाके देख सकते हैं। मैं तो इंडिया में अगर कभी जरूरत पड़ी, अगर उन्हें जरूरत है, तो मैं तो हाजिर हूँ भाई, हिंदुस्तानी हूँ तो हिंदुस्तान के लिए तो हाजिर रहूंगा ही। हमको भी, हम लोगों की जरूरत है। अब आप देखी जाएगी, जब आपको जरूरत पड़ेगी। हम बहुत ऐसा है, मुझे थोड़ा सा 2 महीने 1 महीने के वक्त यहाँ पे दिया। कैसे कोई यहाँ कोई, अगर आप कोई ऐसा, अगर आप कोई इंतजाम कर रहे हैं, कोई आप अगर इंतजाम कर रहे हैं, कोई आपका कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, कुछ है, तो मैं यहाँ हूँ हाजिर। कहने का मतलब डॉक्टर साहब, मैं आपको बात रोक रहा हूँ, आप तंजानिया, ब्रुनेई, सिंगापुर और पटना में भी प्रोफेसर रहे, मलेशिया में भी रहे, तो ये तो बड़ी अच्छी बात हुई कि इतने बड़े प्रोफेसर और लॉ कॉलेज ला के आप हैं, और हम भी उसको मानते हैं कि देश हमारा न्यायपालिका से चलता है। तो मैं इनसे जो आज इंटरव्यू ले रहा हूँ डॉक्टर साहब की, और इन नवाबों के शहर लखनऊ में अलीगंज वार्ड नंबर किसमें है, सेक्टर J में रहते हैं, और इनका यहीं पर आवास पर बाज आए हुए हैं, और आजमगढ़ से चलकर यहाँ आए हुए हैं, जो कि हमारे यहाँ चीफ एडिटर रहते हैं नीरज उपाध्याय साहब। हो सकता है मैं कॉल करूँ तो भी यहाँ पर आएंगे, और अगर मेरी आवाज़ चैनल के थ्रू जा रही है तो माननीय हमारे योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसे लोगों को ख्याल रखें और देश में जगह देने की कोशिश करें, ताकि हमारे देश के जो नए युवक हैं जो लॉ के बारे में अच्छी तरह जानें। और फिर आगे आप कुछ करना चाहेंगे? ठीक है, अगर मुझे कोई देश बुलाता है या सरकार बुलाती है तो मैं तो हाजिर हूँ सेवा देने के लिए। मुझे तो खुशी होगी अपने मुल्क में काम करने की। ये थे डॉक्टर निहाल साहब, जो अपनी बात रखे, प्रोफेसर ला के हैं, और उनका ये कहना कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं देश के लिए कुर्बान रहूँगा। अपनी शिक्षा जो मेरी ताकत है, मेरी जो कहने के लिए दुनिया में 8वें नंबर पर वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो बड़ी खुशी की बात होगी। ऐसे लोगों की हमारे देश में ज़रूरत है, और इनसे फिर मुलाकात करेंगे, और तब तक के लिए इंतजार करें। जय भारत, जय हिंद।